आशुतोष जिनकी पावन धरा भी अपना विद्यालय फल फूल रहा है, ऐसे अपने झारखंड बाबा भोलेनाथ, हमारे सहयोगी आचार्यगण, कर्मचारी और हमारे प्रिय मित्र। आज क्योंकि तुलसी जी का जन्म का कल भी था, आज भी था, तो जैसे उनके जन्म में भी मत नहीं है, तो उसी तरह आज ये वक्त आज उनका कार्यक्रम मनाया जाएगा और कुछ चौपाई प्रतियोगिता भी हो जाएगी, लेकिन उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई। फिर भी भैया लगे, बहनें भी लगी और एक अच्छा उन्होंने स्वरूप प्रस्तुत किया। थोड़ा सा अंतर होता है भैया के सुर में और बहनों के सुर में और छोटे भैयाओं के सुर में। जैसे जूनियर के भैया भी गए, बहुत अच्छा सुर उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन अब जो बड़े भैया हैं स्वाभाविक है गए तो उनका अच्छा था, लेकिन होता क्या है कि उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती, बड़े हो जाते हैं जो है, तो इसलिए, लेकिन उनका भी भाव बहुत अच्छा था, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो आचार्य जी ने भी बताया तुलसी जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, तो उसको बताने की नहीं जरूरत है, बस एक चीज उनसे सीखना है कि जब तुलसी जी गए अपने ससुराल जा रहे थे, उस समय बहुत तूफान था, रात का समय था, इनको लगा कि मुझे पहुंचना है। आप सोचिए कैसे, नाव नहीं थी, लेकिन एक 100 का वो बह रहा था, उस पर सवार होकर के वो उस पार गए। इसके बाद चढ़ने के लिए रस्सी नहीं थी, तो सांप सर्प थे, वो सर्प को ही रस्सी समझकर पकड़ करके चढ़ गए और ससुराल पहुंच गए। लेकिन जब उनकी पत्नी को लगा तो उन्होंने उनको धिक्कारा और कहा कि अगर इतनी आसक्ति आपको भगवान के प्रति रहती तो निश्चित आज आप कहीं और होते। और देखिए, जैसे हम आपको डांटते हैं, आचार्य जी डांटते हैं जीवन बनाने के लिए, तो भैयाओं के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। उसी तरह तुलसीदास जी के अंदर उसी समय परिवर्तन है और वो भगवान के उसमें रम गए। और बाद में आपको पता है उन्होंने कितना बढ़िया राम भगवान के बारे में, सब के बारे में वर्णन है। तो कहने का आसक्ति को छोड़कर अगर व्यक्ति अपने कार्य में लग जाएगा तो निश्चित उसको सफलता मिलेगी। और ऐसे हमारे भैया बहन हैं, हम आशा करते हैं कि वो भी अपना कर्म और अपना कार्य, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, ऐसे मेरे भैया बहनों को भी उनको उनका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि नहीं, मुझे पढ़ करके मुझे कुछ बनना है। और पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर संस्कार भी आना है, पढ़ करके सिर्फ अधिकारी बन जाना नहीं है। वो अधिकारी जिसके अंदर संस्कार हो और जिसका जीवन अच्छा बीते, समाज के लिए हो, जो देश के लिए हो, वो ज्यादा गौरवान्वित है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।